दोस्तों, आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की वो कहानी सुनाती हूँ जो मेरे भाई और मेरे दरमियान के रिश्ते की गहराई बताती है। मेरी खूबसूरती पूरे ख़ानदान में मशहूर थी। कद बहुत लंबा था और शख्सियत भी बहुत दिलकश थी। हम सिर्फ 2 भाई बहन थे। मैं अपने भाई से 4 साल बड़ी थी, मगर उस पर उसका बहुत रौंब था। कभी नहीं लगता था कि वो मुझसे छोटा है। वो मुझ पर सख्ती करता था और हमेशा मेरी भलाई चाहता था। एक दिन मेरा भाई पहली बार मेरे घर रहने आया। कुछ घंटों का सफ़र करके जब वो पहुंचा तो मैं उसे देखकर बहुत खुश हुई और गले लगा लिया। बातों बातों में उसे पता चला कि मेरा शौहर किसी काम से दूसरे शहर गए हुए हैं और मैं घर में अकेली हूँ। रात को खाना खाने के बाद जब वो अलग कमरे में सोने जाने लगा तो मैंने कहा कि पूरा घर खाली पड़ा है, जब तक तुम्हारा बहनोई वापस नहीं आता तुम मेरे कमरे में ही सो जाया करो। वो सर झुकाए मेरे कमरे में आकर लेट गया। मैं वॉशरूम गई, नाइट ड्रेस पहनकर बाहर आई और आहिस्ता से उसके पास लेट गई। मुझे नहीं पता था कि उस रात उसे नींद नहीं आई और वो सोच रहा था कि शादी के बाद मैं पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हूँ। सुबह जब वो देर से उठा तो मैं वॉशरूम में जा रही थी। वो लेटा ही रहा और दिल में मेरी खुशी की दुआ मांग रहा था। मेरी शादी की बात करें तो वो मेरे भाई की वजह से जल्दी हो गई थी। वो चाहता था कि मैं अच्छे घर जाऊं, इसलिए जब पहला रिश्ता आया तो उसने घर वालों से कहा कि जल्दी पक्का कर दें। उसकी यही गलती थी कि लड़के की अच्छी तरह जांच पड़ताल नहीं की गई। लड़का रावलपिंडी में रहता था। मुझे देखते ही पसंद कर लिया और शादी हो गई। शुरू में मैं खुश थी, हर ख्वाहिश पूरी हो रही थी, भाई भी मुतमईन था। मगर अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। मेरा शौहर पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गया। मैं रो रो कर भाई को फ़ोन किया। पूरा ख़ानदान परेशान हो गया। मैं अकेली थी तो भाई फ़ौरन मेरे पास आ गया ताकि मेरा साथ दे और पुलिस से बात करे। वो वहीं रहने लगा, अपना ऑनलाइन काम भी वहीं से करने लगा। मैं उस पर बहुत नाराज़ थी। कहती थी ये सब तेरी वजह से हुआ, तूने जल्दी शादी करवा दी। वो कसूरवार महसूस करता था, इसलिए वापस नहीं गया और मेरा ख्याल रखता रहा। 2 महीने गुजरे। मेरा रवैया उसके साथ सख्त था। हर बात का इल्ज़ाम उसे देती थी, शायद इसलिए भी कि उसकी मंगनी एक खूबसूरत लड़की से हो चुकी थी। मगर वो सब्र से काम लेता, मेरी बातों का असर नहीं होने देता, क्योंकि जानता था मेरे हालात ठीक नहीं। एक दिन मैं बहुत गुस्सा हुई, बात बढ़ गई और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। ये पहली बार था जब मैंने उस पर हाथ उठाया। उसका गुस्सा बहुत बढ़ा, मगर उसने सब्र किया और खुद को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि जानता था कि मैं तनाव में हूँ। इस वाक़े के बाद उसने ठान लिया कि मेरी ज़िंदगी की हर गलती दुरुस्त करेगा। फिर अचानक मेरा शौहर जेल से रिहा होकर घर आ गया। सब खुश थे। उसने माफ़ी मांगी, मगर जल्द ही पता चला कि उसकी आदतें ठीक नहीं। वो अब भी गलत कामों में मुलव्विस था। मैं उदास रहने लगी। जिस्म पर तशद्दुद के निशान पड़ जाते। मैं भाई से कहती कि अब तो जनाजा ही यहाँ से निकलेगा। शौहर को छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि शादी तेरी वजह से हुई। भाई बर्दाश्त ना कर सका, बहुत माफ़ी मांगी और फैसला किया कि मुझे इस घर से निकालेगा। एक दिन उसने बहनोई को बहाने से बाहर ले जाकर खूब खाना खिलाया और देर करके वापस लाया ताकि मुझे चैन मिले। अगले दिन भाई ने कहा कि उसके दोस्त की शादी है, मैं भी चलूं। बहनोई ने इजाज़त दे दी, मगर जल्दी वापस आने को कहा। भाई मुझे लेकर घर आ गया और अब मैं उनके साथ ही रहने लगी, महफूज और खुश। वक्त गुजरा, भाई की मंगनी टूट गई क्योंकि वो ज़हनी तौर पर परेशान था। मैंने उसकी शादी की जिम्मेदारी ली और एक बहुत खूबसूरत अच्छे दिल वाली लड़की तलाश की। शादी की तैयारियां चल रही थीं। मेरा शौहर काम से बाहर था तो मैं भाई के पास रहने लगी। मैं अब भी माजी की वजह से उदास रहती थी, मगर भाई से कहती कि तेरी शादी करवाकर ही दम लूंगी। शादी वाले दिन मैंने भाई को गले लगाया और कहा कि तुमने मेरी जिंदगी बचाई, अब मैं तुम्हारी खुशी का ख्याल रखूंगी। ये मेरी कहानी है जो बताती है कि भाई बहन का रिश्ता कितना पाक और मजबूत होता है। गलतियां हो जाती हैं, दर्द होता है, मगर आखिर में माफ़ी, हिमायत और मोहब्बत सब कुछ ठीक कर देती है। अगर आपके पास भी ऐसा भाई या बहन है तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें।